फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है सियासत का ट्वीट वॉर, क्योंकि प्रदेश की सियासत में काफी समय से ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय से सोशल साइट एक्स पर सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, साथ ही एक्स से सरकार पर बड़े हमले करते रहे हैं। तो वहीं जनहित के मुद्दे अशोक गहलोत एक्स पर उठाते रहे हैं और इस पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता ट्वीट के मास्टर बन गए हैं। सीएम ने सवाल किया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कोई ठोस काम नहीं किया, अब जब हम योजनाएं लाते हैं तो वे ट्वीट करके विरोध जताते हैं। आज कांग्रेस के बड़े नेता केवल ट्वीट मास्टर बन गए हैं। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस से पूछा है कि वे ये भी ट्वीट करें कि 1.5 साल पहले उन्होंने क्या किया था। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। क्या जनहित के मुद्दे सिर्फ सोशल साइट्स एक्स से उठाए जाएंगे? जनता की आवाज आखिरकार धरातल पर कौन उठाएगा? ये सवाल पूछेंगे। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करें। उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। अशोक गहलोत के लगातार ट्वीट पर सीएम भजनलाल का तंज। आजकल ट्वीट मास्टर बन रहे हैं। कहा मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं। अरे मैंने कहा भाई आप 1.5 साल पहले आपने क्या किया, जरा उसको भी ट्वीट करके जनता को बता दीजिए कि आपने क्या किया है। सीएम भजनलाल बोले ट्वीट मास्टर बन गए कांग्रेस के बड़े नेता। बड़े नेता हैं, उनकी सरकार थी तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं जब हम काम करने की हमारी योजना आती है उससे पहले वो ट्वीट करते हैं। आजकल ट्वीट मास्टर बन रहे हैं। कहा मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं। अब कांग्रेस नेताओं का काम केवल ट्वीट करना रह गया है। ये भी ट्वीट करें कि 1.5 साल पहले उन्होंने क्या किया था। अरे मैंने कहा भाई आप 1.5 साल पहले आपने क्या किया, जरा उसको भी ट्वीट करके जनता को बता दीजिए कि आपने क्या किया है। अब जब हम योजनाएं लाते हैं तो वे ट्वीट कर विरोध जताते हैं। जब हम काम करने की हमारी योजना आती है उससे पहले वो ट्वीट करते हैं। सियासत का ट्वीट वॉर। तो सियासत का ट्वीट वॉर, इस पर चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की चर्चा में पूछेंगे अशोक गहलोत का ट्वीट वॉर और इस पर सीएम का प्रहार कि आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ ट्विटर वीर हो गए हैं। और सवाल नंबर 2 कि आखिरकार सोशल मीडिया के शेर धरातल पर क्यों ढेर, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर धरातल पर कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं देती है, विपक्ष दिखाई नहीं देता, जनता इंतजार ही करती रहती है। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 ये कि क्या सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस पार्टी सिमट करके रह गई है, क्योंकि धरातल पर तो सिर्फ संविधान बचाओ रैलियां दिखाई दे रही है। जनता के मुद्दे कहां हैं? पानी, बिजली, महंगाई, बेरोजगारी, बजरी माफिया, खनन माफिया, पेपर लीक माफिया, ये तमाम मुद्दे जिन पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते धरातल पर उतर करके सरकार को घेर सकती थी, लेकिन वहां से भी वे गायब दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं और आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत, उससे पहले हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आर तिवारी हैं, साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपूर्वा सिंह, हमारे साथ राजीव जैन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अपूर्वा जी आप ही से शुरू करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर का खेल खेल रही है और उन्होंने कहा कि ट्वीट मास्टर बन गए कांग्रेस के बड़े नेता। क्यों लगता है ऐसा?
देखिए हेमंत जी, विपक्ष का एक धर्म और दायित्व होता है। वो धर्म और दायित्व ये होता है कि वो जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही हैं या जनता के हित में कार्य किया जा रहा है, अगर वो उससे असंतुष्ट है या उसमें उनको किसी प्रकार का सुधार और अपेक्षित लगता है, तो उनको जनता के साथ उतर के ग्राउंड पे जनता की आवाज के साथ उसको उठाना चाहिए। जब हम विपक्ष में थे, हमने इसी प्रकार से कार्य किया। मगर आजकल क्या हो गया, जनता से इनकी केवल पद को देख करके दोस्ती होती है। जनता से इतने दूर हो गए हैं। आपको ध्यान होगा 4 वर्षों का जो बजट आया उसके अंदर उतनी घोषणाएं नहीं थी जो आखिरी वाले बजट के अंदर इन्होंने घोषणाएं की थी। तो तब जनता जनार्दन ने इन लोगों को घोषणा वीर नाम दिया था। और आप जो ये ट्विटर पे वॉर कर रहे हैं, अगर आप हमारे कार्यों से संतुष्ट नहीं है, जनहित कार्यों से संतुष्ट नहीं है, तो आप एक बार धरातल पर उतरिए। आप घोषणा वीर तो थे ही, अब आप उसके साथ साथ में ट्विटर वीर भी हो गए। दूसरा पक्ष ये है कि आप सिर्फ आरोप लगाते हैं। विपक्ष का काम, अरे शेर, अब वो शेर कौन से वाले शेर हैं, वो तो उन्हीं से पूछिए कौन से वाले शेर हैं। पर दूसरी बात ये है कि शेर जो है ना, वो जंगल में अच्छा लगता है। शेर जो है वो लोगों के बीच में खुला घूमता अच्छा लगता है। ट्विटर के ऊपर कैद होकर के या पिंजरे के पीछे बैठा हुआ शेर अच्छा नहीं लगता। तो इन लोगों को सोशल मीडिया के जो बंधन है और जो बंदिशें हैं, इनसे बाहर निकल के जनता के बीच में जाकर के देखना चाहिए। उसका दूसरा फायदा भी होगा। दूसरा फायदा हेमंत जी ये है, आप आरोप लगाते हैं विपक्ष के नाते, मगर उन आरोपों की पुष्टि कौन करेगा? उन आरोपों की पुष्टि करेगी जनता जनार्दन। अगर आप हमारे कार्य से या जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो आपका साथ देगी, समर्थन देगी। और नहीं देगी तो आपको भी दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी जमीनी हकीकत क्या है या जनता कांग्रेस के साथ कितनी है। तीसरी बात यह है कि सरकार के कई प्रकार के कार्य होते हैं। सरकार का दायित्व होता है कि वो कुछ सृजनात्मक कार्य भी करे और कुछ निषेधात्मक कार्य भी करे। सृजनात्मक कार्य भी हमारी सरकार कर रही है और निषेधात्मक कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। जैसे अगर हम करप्शन के ऊपर अगर हम लगाम लगाने की बात करें, चाहे पेपर लीक जो है, हमारे जमाने में 1.5 साल हो गया कोई पेपर आज तक लीक नहीं हुआ, तो जहां निषेधात्मक कार्य कर रहे थे हम वो भी कर रहे हैं। आप कौन से कार्यों से संतुष्ट हैं, कौन से नहीं है, ये सब ट्विटर पे बैठ के शोभा नहीं देता। आपको जनता जनार्दन का सहारा चाहिए, आपको जनता जनार्दन का सपोर्ट चाहिए। आप लोग आए, जनता के बीच में जाएं और फिर देखिए कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं और कितने लोग नहीं खड़े हैं। धरातल पर एकजुटता होनी चाहिए। ये ट्विटर वॉर से जनता नहीं चलती, ट्विटर वॉर से सेवा नहीं होती, ट्विटर वॉर से सरकार नहीं चलती और ट्विटर वॉर करना विपक्ष का धर्म भी नहीं है। जी आर तिवारी साहब, क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ ट्विटर की शेर हो गई है, धरातल पर गायब है? क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके बड़े नेता इन मुद्दों पर गायब धरातल पर दिखते हैं। पानी का, बिजली का, महंगाई का, बेरोजगारी का, खनन माफिया का, बजरी माफिया का, पेपर लीक माफिया का, और भी बहुत सारे मुद्दे। हेमंत, लोकतंत्र में विपक्ष का सशक्त होना जरूरी है। आज देश में बड़ी विकट परिस्थितियां बनी हुई है। अगर दिल्ली की सरकार यानी केंद्रीय सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अगर कहीं कोई प्रदर्शन होते हैं तो आपको देशद्रोही, राज्यद्रोही कह दिया जाता है, पाकिस्तान परस्त कह दिया जाता है, बांग्लादेश परस्त कह दिया जाता है। क्योंकि केंद्र सरकार समूल नाश करना चाहती है। अब की बार बीजेपी की सरकार के साथ में कांग्रेस को खत्म करने का जनता से आह्वान किया जाता है। तो उन्हीं के तो शिष्य भजनलाल जी। अगर हमारे जननायक भजनलाल जी के कहीं कुछ सरकार में कमियां नजर आती हैं और वो ट्विटर पे अगर उन बातों को उठाते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। एक जमाना था जवाहरलाल नेहरू जी का जब प्रथम काल था, जननायक तो जनता के बीच होना चाहिए। वो तो आज ट्विटर नायक हो गए, एक्स नायक हो गए, अगर एक्स पे ही सक्रिय रह गए। आज भी हमने संविधान बचाओ के नाम पर हर राजस्थान के हर जिले के अंदर हमने प्रदर्शन किया है। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उस समय के बयानवीर नेता कभी सड़क पर उतरे नहीं। बजरी माफिया राजस्थान में, राजस्थान के अंदर बिजली नहीं, पानी नहीं। मैं कह रहा हूं आज राजस्थान की सरकार एक मुद्दा तो बता दे। मेरी बहन अपूर्वा बैठी है, 1.5 साल के लोकतंत्र में जब मुख्यमंत्री भजनलाल जी और आज तो जयपुर से चुने हुए हैं, कोई एक योजना बता दे जिन्होंने जनता के लिए कोई बड़ी योजना दी हो। आज भी 1.5 साल से कांग्रेस सरकार ने जो जनहित की योजनाएं चालू की, चाहे हमने जिले बनाए, चाहे हमने निगम बनाए, चाहे हमने पंचायतें बनाई, हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल को खोला, हर बात में वो कमेटी बना देते और कमेटी बना करके सारे काम को पेंडिंग कर देते। इन्हीं की सरकार ने कहा था राजस्थान के अंदर
पेपर माफिया है, हम आ जाएंगे तो ऐसा कर देंगे। मैं कह रहा हूं एसआई भर्ती का क्या परिणाम निकला? एसओजी ने कह दिया, मंत्रिमंडल कमेटी ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, उसके बावजूद आप ना तो हाँ कर रहे हो ना ना कर रहे हो। अगर अशोक गहलोत जी की नीतियों को देखा जाए तो आज जननायक को याद कर रही है जनता। ठीक है, 100 यूनिट फ्री जनता को दी अशोक गहलोत ने। ये सब आप बोल करके तिवारी साहब अपनी नाकामी छुपा रहे हैं या सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? भाई जब इतने ही मुद्दे हैं तिवारी साहब, तो आप कहाँ हैं फिर? धरातल पर तो दिखते नहीं है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं। अरे धरातल पर ही हैं। हमने तो आप बताइए ना, बचाओ के नाम पर राजस्थान के इन के मंसूबों को हमने खत्म किया। 13 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हमने परास्त किया। और अपूर्वा जी, अहंकार मत करो, जनता का चुनाव आ रहा है। आपने तो पंचायत चुनाव को रद्द कर दिया, भारत के संविधान को रौंद दिया। जो पंचायतों के चुनाव हो रहे थे आपने आगे किसका दिया? सरपंचों को आपने प्रशासक बना दिया। हेमंत जी देखिए, इन्होंने कहा कि विपक्ष का सशक्त हम नहीं होने दे रहे। सिंपल सी बात है, सशक्त इनको होना चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं, आइए ना जनता के बीच में आइए। जो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर के आप जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब आपको ध्यान हो, यही माननीय बजरंग जी महामंत्री हुआ करते थे और धरने के दौरान इनके साथ जो बदसलूकी की गई उसकी वजह से इनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। आप याद कीजिए कि आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, और किस प्रकार से उनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बांधी थी, उन लाठियों से उनको गिराया गया था, मारा गया था। यही मुख्यमंत्री जी जो है वो अस्पताल के अंदर भर्ती हुए थे। इनकी पुलिस ने और इनके प्रशासन ने जो उनके साथ में बदसलूकी की थी। हम जनता के बीच में उतरे थे और इसीलिए जनता जनार्दन ने हमें चुनकर यहाँ पे बैठाया। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा ना कि हम ये अभी नहीं उतरेंगे। अरे राम जी कब उतरेंगे मैं बता दूं, ये तब उतरेंगे जब कांग्रेस किसी दूसरे को 5 साल तक ये लोग एसी में बैठे रहेंगे। ये लोग उतरेंगे, ये उतरेंगे तब जब इनको लगेगा कि आप सारी चीजें पायलट साहब के पास आ रही है, तब ये लोग सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उतरेंगे। चिकित्सा की सेवाएं जनता के लिए उतरना इनके धर्म में नहीं है, ये केवल अपनी कुर्सी गलत खून चढ़ा दिया गया को बचाने के लिए ये जनता के बीच में आप ये बताओ, जैसे इन्होंने पिछली बार किया। 5 साल सचिन पायलट जी जनता के बीच में गए, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जनता को जोड़ा। ठीक है, मैं आता हूँ आप दोनों के पास में, मैं आता हूँ जल्दी से एक टिप्पणी में ले लेता हूँ। राजीव जैन साहब, इस बयान के मायने क्या है जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता ट्विटर मास्टर बन गए हैं? देखिए हेमंत, ये एक सियासी लड़ाई है और मौजूदा समय में एक सियासी लड़ाई क्या है कि सोशल मीडिया के जरिए भी लड़ी जा रही है, तो वो दोनों से लड़ी जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि जो कांग्रेस को भूमिका निभानी चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे हटती दिख रही है, कि वो मतलब कमजोर दिखती है। मजबूत विपक्ष तो है विधानसभा में, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पे मजबूत भी नजर आ रहा है। उसको जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। जनता की बहुत सी समस्याएं जो इस सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर सकती है, जैसे बिजली पानी की समस्या तिवारी जी बता रहे थे, अपूर्वा जी तो अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, लेकिन 1.5 साल में ऐसा कोई वर्क अभी तक आम जनता के लिए नहीं हो पाया। घोषणाएं तो बजट में बहुत ज्यादा हो गई। उदाहरण के तौर पे हम जयपुर शहर को ही देख लें, जयपुर शहर में इतने फ्लाईओवर, इतने बहुत सी चीजें, ओवर ब्रिज, ये बनाना करना, बहुत घोषणाएं हो चुकी, लेकिन उनकी अभी तक डीपीआर तक नहीं बन पाई। अब सरकार के पास 3 साल का ही समय बचा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि 3 साल में उतनी बड़ी बड़ी योजनाएं ये सरकार पूरा कर पाएगी। लेकिन सरकार को भी अब सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो उस तरीके से काम करे जिस तरीके से कांग्रेस को तो लोकतंत्र में सबसे बड़े सजा क्या होती है, चुनाव हरा देती है जनता, वही उसके लिए सजा है। तो कांग्रेस को तो सजा दे दी जो उन्होंने किया, लेकिन अब वो भाजपा सरकार उनसे मुकर नहीं सकती, क्योंकि अब उसको काम करके दिखाना है। लेकिन अब समय भी कितना जल्दी निकलता है ये आप और हम सब जानते हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो भाजपा को अब कांग्रेस के इन आरोपों से बचने के लिए कि कोई भी काम अभी तक जो धरातल पे दिखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो को बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं पिछले बजट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की थी। जयपुर शहर के लिए कितने 8 शायद नेशनल हाईवे, ग्रीन हाईवे बनाने की घोषणा, लेकिन एक की भी अभी डीपीआर कहीं कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये अपने कार्यकाल में कुछ भी काम कर पाएगी सरकार। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जहां धरातल पर दिखाई नहीं देता, सरकार अपनी योजनाओं को लेकर के काम करती हुई दिखती नहीं है। दोनों तरफ ही ये कमी है जी। ठीक है, अपूर्वा जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि राजीव जैन साहब कह रहे हैं कि सरकार ने भी घोषणाएं तो कर दी बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल पर वो भी नहीं उतर पाई हैं।
देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। पिछली बार जब सरकार थी कांग्रेस की, और वहां पे मैं आपको एक ऐसी चीज बताती हूँ जिसका घर घर पे इम्पैक्ट था। पिछली बार आज भी तो मेरे सजा घर मिल पे, गई आपके घर कांग्रेस में, को। यहाँ जितने पैनल पे बैठे हैं, जहां जितने लोग यहाँ पर पैनल पर बैठे हैं, उन सब के घरों में कोई ना कोई बच्चा ऐसा था जो पेपर की परीक्षा की, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करता था। आप मुझे बताइए, 1.5 साल के अंदर यहाँ पे इतनी परीक्षाएं हुई। हमने इनको कहा, मैं आज ये पूरा कैलेंडर ही लेकर आई हूं, इसलिए आप कहेंगे मैं आपको डेट के साथ बताऊंगी। हमने ये कहा कि हमारी ये गारंटी है कि एक भी बच्चे के लिए अगर पेपर लीक हो गया तो हमारी सरकार उसके डायरेक्ट जिम्मेदारी लेगी। और आप आज देखिए, तो अभी केवल 1.5 वर्षों के अंदर हम ऑलरेडी 67,000 जो है वो रोजगार बच्चों को दे चुके हैं वो तो बिना पेपर लीक के। हमारे शासनकाल की निकली हुई नियुक्तियां हैं। तिवाड़ी साहब ऐसे नहीं जी, एक बार तिवाड़ी साहब एक मिनट मैं चाहता हूँ, मैं आ जाऊंगा आपके पास में। तिवाड़ी साहब आ जाऊंगा मैं, एक बार उनको पूरा अब करूंगा। एसआई भर्ती का भी सुन लीजिए राजस्थान सरकार क्यों? तिवाड़ी साहब देखिए प्लीज, तिवाड़ी साहब आज आपने किरोड़ीलाल मीणा का गला घोट दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष अपने ही एसआई कार्यकाल में भर्ती कराई गई का परीक्षा क्या को कर निरस्त रही है करने की राज्य बात कर रहा हूं। सरकार? वो इससे बड़ी हनुमान जी बैठे हुए, मैं कह रहा हूँ कब फैसला करोगे? अपराधियों को पकड़ के जेल में भेजने में कहा हमारी ठीक है, सरकार मैं इस क्या मुद्दे करेगी? पर आ जाऊंगा। अगर तिवाड़ी आप साहब क्या आपने बहुत चाहते हैं महत्वपूर्ण कि मुद्दा जो उठाया, देखिए पेपर समय जो है नहीं, मैं आ जाऊंगा इस मुद्दे पे। अपूर्वा जी जल्दी से बिल्कुल जल्दी संक्षिप्त। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ 150 हेमंत जी, फ्री ये देने बोलने की मैं बात आ रहा करी हूँ थी तिवाड़ी साहब, पार्टी ने। तिवाड़ी साहब आप ही के पास आ रहा हूँ प्लीज। तिवाड़ी साहब समय जाए मत कीजिए, देखिए बात करी थी 1.5 साल के बाद कुछ नहीं हो आ रहा रहा। तिवाड़ी जी, मुझे आपकी आवाज बंद नहीं करनी पड़े, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके साथ में। मैं उन्हीं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ उनसे, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ सर, यकीन मानिए। इस दिन हमारी ये परीक्षा होनी है। लेकिन इतनी अपूर्वा clarity जी आज से पहले आपने राजस्थान के आप बच्चों बार के बार पास कहते हैं कब कि थी? हमारे शासन काल में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। अभी 10 दिन पहले हमने देखा कि 10वीं की बोर्ड की कॉपियां जो है वो किराने की दुकान पर चेक हो रही थी। आप बताइए, रिजल्ट से 2 दिन पहले ही पूरा वीडियो सबके सामने आया। तो ये क्या हमारे पूरा का पूरा परीक्षा तंत्र खामियों वाला नहीं है क्या? इससे पहले आप देखिए कि एक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये आरोप लगे कि वहां पर ओएमआर शीट पर किसी के साइन नहीं है, परीक्षक के साइन नहीं है। पीटीआई भर्ती परीक्षा में 1.5 साल हो गया, ये डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर 2000 लोग लगे हुए हैं। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। और कांग्रेस कह रही है कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे जब विपक्ष में थे, ट्वीट भी करते थे। बोलने दीजिए, जी, मैं वही बोलने दे रहा हूं, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। आपके माध्यम से जनता को भी जवाब नहीं मिलेगा। जी। सुनिए, आप प्रश्न पूछते रहेंगे तो जनता के पास जवाब नहीं जाएगा। इसको सुनिए, सुनवाई होने में और कार्रवाई होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। सुनवाई होती है, फिर कार्रवाई होती है। सुनवाई हुई है और कार्रवाई शुरू हुई है, मगर आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों को ये लगता है कि अगर एक परीक्षा के अंदर, जैसे एसआई परीक्षा का एग्जाम्पल है, अगर 20 जने अगर कल्प्रिट निकल गए तो क्या उनके लिए 200 जनों को सजा देनी क्या उचित है? उनमें से 200 लोग कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चुका, ये आपको अभी आकर के सत्ता पक्ष में आकर के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई अपूर्वा जी? आपने ईओआरओ भर्ती एक झटके में कैंसिल कर दी, तब वहां पर उसमें कोई ईमानदार नहीं था। क्या ये अचानक से ईमानदार वाला सीन कहां से आ गया? जिस लेवल ये आप कह रही हैं, आपका सिस्टम नहीं कह रहा अपूर्वा जी। एक मिनट सर, आर तिवाड़ी साहब वही सवाल कर रहा हूं। तिवाड़ी साहब 1 मिनट शांति रखिए, तिवाड़ी साहब शांति रखिए, वही सवाल कर रहा हूं मैं सवाल कर रहा हूं ना, आ रहा हूं आपके पास। वही पार्टी आज बैठ के निरस्ती की कर रही है, तो क्या ये इनके उन 5 वर्षों की नाकामयाबी नहीं है? नहीं, इनके तो है। अपूर्वा जी इनकी तो नाकामी है ही है। और अभी राजीव जैन साहब कह रहे थे इनकी नाकामी की सजा जनता ने दी और ये विपक्ष में बैठे हुए हैं। इनकी तो नाकामी है ही है। वो कह रहे थे आपकी भी इसमें नाकामी है कि आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अपूर्वा जी सुनिए जी, नहीं, हमारी कोई नाकामयाबी नहीं है। हमारी ये देखिए, अगले 1 वर्ष के अंदर कौन कौन सा किस दिन परीक्षा होनी है, वो सब हमारे हाथ में है। जो फर्जी पहले से बैठे हुए हैं उनको तो निकाल दीजिए। परीक्षा होनी कैसे है जब परीक्षा तंत्र पूरा का पूरा भ्रष्ट हो चुका है? आपकी सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल निकलेंगे, ठीक है, मैं आता हूँ। मित्तल साहब, ठीक है मित्तल साहब, क्या वाकई सोशल मीडिया के शेर धरातल पर ढेर नजर आ रहे हैं? ये इतने बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी धरातल पर नहीं दिखती है, इसके पीछे की वजह क्या है और सीएम के बयान के मायने क्या हैं? देखिए हेमंत, राजस्थान में 5-5 वर्ष का कार्यकाल है। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार रहती है।
और आज जो मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट की और इशारा किया, मुझे लगता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है कांग्रेस सरकार के, उनके लेके उन्होंने किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत साहब लगातार जन समस्याओं को उठा रहे, ट्वीट कर रहे हैं। और मैं एक जरूर उनके ट्वीट का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया जयपुर की ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर। देखिए, ये सही है कि उन्होंने ट्रैफिक जाम की समस्या को उजागर किया, लेकिन सवाल उठता है हेमंत, क्या ये ट्रैफिक जाम जयपुर के अंदर अभी पिछले 1.5 साल में उत्पन्न हुआ है? पिछले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 साल थे, तब क्या जयपुर में ट्रैफिक जाम नहीं होता था? मैं ये कह रहा हूँ, आप जरूर क्या नाम से ट्वीट करिए, लेकिन ये भी बताइए कि आप अपने सरकार के अंदर 5 साल के अंदर आपने क्या काम किया। हम देखिए हेमंत, हम ये देख रहे हैं कि अभी क्या नाम से गत विधानसभा के चुनाव के बाद में अशोक गहलोत साहब कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर है। उन्हें कोई पद नहीं मिला। उनके 40 साल के राजनीतिक जीवन में ये पहला मौका है जब अशोक गहलोत साहब किसी क्या नाम से कांग्रेस में किसी पद पे नहीं है। अब जब वो किसी पद में नहीं है, तो उनको अपना राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में अपने वजूद को कायम करने के लिए आए दिन क्या नाम से ट्वीट करने पड़ रहे हैं और उन समस्याओं को उठाना पड़ रहा है। नहीं, मेरा अच्छा, सिंपल सा अशोक सवाल है गहलोत मित्तल साहब, और सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का ढर्रा चल रहा है, इसीलिए वो एसी कमरों में बैठ करके सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, जनता के बड़े मसलों पर धरातल पर नहीं आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अंतिम समय में निकलेंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो जनता तो समझती है ना सर। देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने वायदे पूरे नहीं किए, तो राजस्थान में जो परंपरा चली आ रही है 5-5 साल की, वो कायम होगी। कांग्रेस को भी इस बात का पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब अशोक गहलोत साहब सारे ट्वीट कर रहे हैं, तो उनको आज भी एक ट्वीट करना चाहिए था कि उनके सरकार में जो मंत्री रहे साले मोहम्मद साहब, उनके निजी सहायक क्या नाम से पाकिस्तान की जासूसी में गिरफ्तार हो गए, उस पर भी उनको ट्वीट करना चाहिए था। अच्छा होता ठीक है कि जो सारे तिवारी साहब मित्तल साहब बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सीधा जवाब दीजिए। सुनिए ना भजन लाल जी से, तिवारी साहब, सरकार भजन लाल जी की राह पूछ रहे अशोक गहलोत जी से। नहीं, अशोक गहलोत जी की वर्तमान जिम्मेदारी शासन नहीं से बनती है पूछना क्या? चाहिए, जब स्वतंत्र राजस्थान की पत्रकार को 17 आपका भर्ती सम्मान परीक्षाओं के करता हूं पेपर मित्तल लीक करवा साहब। दें लेकिन अभी तक और 5 साल हजारों आपको लाखों भजन लाल युवाओं जी से पूछना के चाहिए। साथ खिलवाड़ एक कर दें, तो योजना उनकी का नाम जिम्मेदारी बता नहीं दो। है क्या? भजन लाल जब जी, राजस्थान जो की जनता राजस्थान प्यासी के मर रही है, तो जनता उनकी के लिए जिम्मेदारी बनेगा नहीं है वो क्या? क्यों? आपकी जिम्मेदारी तो बीजेपी के ही लोग निभा रहे हैं। जहां पर आज देखिए जोधपुर के केहरू पंचायत की प्रधान टंकी पर चढ़कर के पानी मांग रही थी। आप कहां हैं जनाब? आप कहां हैं सर? अशोक गहलोत जी का इलाका है जोधपुर का, जहां से वो मुख्यमंत्री रहे। कानून व्यवस्था के लिए, चिकित्सा के लिए हर जिले में हम जिला स्तर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहां कर रहे हो? कहां दिखाई दे रहा है? मुझे बताइए ना कोई बड़ा प्रदर्शन। कुछ मित्तल साहब कहना चाह रहे हैं। सवाल है ये, मैं ये कह रहा हूं, भारतीय आपने जनता बिल्कुल पार्टी सही कहा। सबको आपने मानव जो नहीं दे रही है, उदाहरण दिया, बिल्कुल बिजली सही नहीं कहा दे कि जो पा रही विपक्ष है। की भूमिका अरे है। एसएमएस अस्पताल सुनिए, में तिवारी जी, प्रसूता का आप तिवारी गलत जी, मैं खून आपकी चढ़ा बात कर रहा देते हो। हूं। तिवारी ये जी, तो मैं आपकी बात कर रहा राजस्थान हूं। की चिकित्सा सेवा सुनिए, है, लेकिन बहुत आपने फिर गोल बोल बता रहा कर हूं। दिया कमेटी आपने बना हेमंत, दी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। वो बता दीजिए, वो जो प्रश्न वो आपने पूछ रहे हैं। हेमंत आपने बिल्कुल सही कहा कि जो विपक्ष की भूमिका है, वो तो भारतीय जनता पार्टी निभा रही है, कांग्रेस नहीं निभा रही है। आज ही जो क्या नाम से कैबिनेट मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने किशनगढ़ के अंदर नकली खाद बनाने का कारखाना पकड़ा है। ये काम तो कांग्रेस का होना चाहिए, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री है वो नहीं, क्या नाम से मौके पे नकली जा रहे खाद हैं। बनाने कारखाना भले ना पकड़े, मैं तो कह रहा हूं उठाते तो सही कि किसान कैसे परेशान है। और इतना ही नहीं, आप ये देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात नहीं, विपक्ष में भी कांग्रेस निल रही। हनुमान बेनीवाल जो है सड़क पर बैठे हुए हैं कितने दिन से, एक कोई कांग्रेस का नेता जाकर के साथ में खड़े होने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और क्या राजीव जैन साहब, ये ऐसा इसलिए कांग्रेस मुंह छिपा रही है क्योंकि कुकर्म किए हुए हैं। ये सबको पता है कि पेपर लीक किसने करवाए, कौन पेपर लीक माफिया को पनाह दे रहा था, कौन बजरी माफिया को पनाह दे रहा था। क्या इसलिए बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी और सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इतिश्री कर रही है? नहीं हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस के तो अपने कई कारण हैं जिन कारणों से वो कहीं सड़कों पे नहीं आ पा रहे। तो जो विपक्ष की असली भूमिका है तो भाजपा के अंदर से ही निभाई जा रही है। किरोड़ीलाल मीणा का उदाहरण है, वो एसआई भर्ती की रद्द करने की कब से मांग कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो आप देखिए, जो विपक्ष में रहते हुए जो प्रतिपक्ष के नेता थे राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उन्होंने आरपीएससी को भंग करने, पुनर्गठन की बात कही थी उस समय। और जब अब उनकी सरकार है, ना तो किरोड़ीलाल जी की सुनवाई हो रही है सर। जो उस समय ये विपक्ष में, बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने बहुत ट्वीट किए कि इतना फर्जीवाड़ा हुआ, हम आएंगे तो सबसे पहले। और बाकायदा राठौड़ साहब ने तो
सदन में बोला कि कम से कम आप पायलट साहब के छाले तो देख लीजिए, उस पर तो कार्रवाई कर दीजिए। वो तो कांग्रेस नहीं कर पाई, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये भी भूल गए। सीधा सीधा सिंपल सवाल है तिवारी साहब, ये इसलिए हो रहा है ऐसी कमरों में बैठ करके कि आपको अनुमान है कि हम ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन जनता अब समझती है सर। हेमंत, मैं 48 साल के कांग्रेस के राजनीतिक जीवन में मैं ईमानदारी से कह रहा हूं जी, इतने धरने प्रदर्शन कांग्रेस जो कहाँ ईमानदारी है? जब तक कोई गांधी परिवार पर नहीं बोले, आपका जमीन नहीं जानता, तब तक आप विधानसभा के घेराव के सामने आके बात नहीं करते हैं। कांग्रेस अपूर्वा जी, बिल्कुल संक्षेप में टिप्पणी। अपूर्वा जी, आज जननायक अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं हर आदमी के दिल में है। वो पीने के पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, हमने जो दिया, मैं कह रहा हूँ अपूर्वा 150 यूनिट फ्री कब दे रही हो आप? तो मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि जनता के बीच में जाकर देखें तो सही, तब तो उनको पता चलेगा कि जनता हमारी पॉलिसी क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कांग्रेस पार्टी को लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिरकार एसी कमरों में बैठ करके इसे ट्वीट करने से क्या काम चल जाएगा। आप जनता जनार्दन हैं, आप ही तय कीजिए कि कौन वाकई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, या सरकार ने क्या काम जनहित के लिए किए हैं या नहीं किए, ये आप जनता पर निर्भर।